1 फरवरी 2024 को किसने भारत का चीफ हाइड्रोग्राफर का कार्यभार संभाला है? तो चीफ हाइड्रोग्राफर बने हैं वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया जी। पढ़ के हाइड्रोग्राफर बन गए हैं, तो चीफ हाइड्रोग्राफर जी बन गए हैं वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया जी। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए सबसे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक चुने गए हैं। इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। तो यह पहले स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं ओलंपिक खेलों में भारत के लिए, और पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्हीं को मसाल वाहक चुना गया है। तो मसाल अच्छे व्यक्ति को दी जाएगी ना, जिनमें अच्छा अभिनव किया हो। तो मसाल वाहक चुने गए हैं अभिनव बिंद्रा जी 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए, क्योंकि इन्होंने भारत में पहला स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण ने किस IIT के साथ मिलकर प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च की है? तो ये है पटना। तो नीतीश नामक डिवाइस को लॉन्च किसने किया है? तो बिहार सरकार के द्वारा आपदा प्राधिकरण के लिए IIT पटना के साथ मिलकर नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च की है। नीतीश जब प्राकृतिक आपदा आएगी तो नीतीश कुमार के पास भागेगी सारी बिहार सरकार। तो पटना IIT के द्वारा नीतीश डिवाइस बनाई गई है, जो कि आपदा प्राधिकरण से है बिहार सरकार की। भारतीय नौसेना ने इस साल वर्ष 2024 के किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 2024 को भारतीय नौसेना ने इससे नौसेना आसैन्य वर्ष घोषित किया है। नौसेना आसैन्य वर्ष घोषित किया है भारतीय नौसेना ने 2024 को। 2024 को क्या घोषित किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा? नौसेना आसैन्य वर्ष। 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय तट रक्षा दिवस मनाया जाता है। तट की रक्षा करने के लिए जल्दी से फरार हो जाते हैं लोग, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तट रक्षा दिवस। UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो भारत का जो UPI है उसको स्वीकार किया है अच्छे से, तो पहला यूरोपीय देश बन गया है फ्रांस। तो UPI को स्वीकार करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है फ्रांस। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो सूरजकुंड मेला होता है हरियाणा, तो हरियाणा के फरीदाबाद में इसको आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा में किया है। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ग्रहण की है? तो इनका नाम है चंपाई सोरेन। झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की गई है चंपाई सोरेन के द्वारा। चंपा के फूल झड़े तो हमने झाड़ दिए, तो झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपाई सोरेन। नागपुर में खेले गए ब्लाइंड पुरुषों के T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का नागेश ट्रॉफी का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। जैसे हमारे नाग क्या होते हैं, अंधे होते, मतलब दिखाई नहीं देता उनको, तो ब्लाइंड पुरुषों का T20 क्रिकेट हुआ है कहाँ पर? नागपुर में, और इसमें दी गई है नागेश ट्रॉफी। इसको किसने जीता है? तो यह कर्नाटक के द्वारा जीती गई है। कर्नाटक ने जीती है नागेश ट्रॉफी, जो कि ब्लाइंड पुरुषों की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय ने लापता पाए गए बच्चों का पता लगाने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो जितने भी बच्चे बेचारे लापता हो गए हैं उनका पता लगाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है घर। उनको ढूंढेंगे, उनके घर पहुंचाएंगे। गो होम एंड रीयूनाइट। तो किसके द्वारा स्टार्ट किया है? तो बाल एवं महिला विकास मंत्रालय के द्वारा लापता पाए गए बच्चों का पता लगाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है घर, जिसका फुल फॉर्म होता है गो होम एंड रीयूनाइट। 2024-25 के बजट में नमो लक्ष्मी, नमो श्री और जन रक्षक योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? गुजरात ने की है। तो गुजरात से आते हमारे मोदी जी, तो हमेशा नमो नमो करते हैं, तो नमो लक्ष्मी, नमो श्री और जन रक्षक योजना की शुरुआत की गई है 2024-25 के बजट में। गुजरात में इसको लागू किया जाएगा, या गुजरात के द्वारा इसको घोषित किया गया है। किस विषय के साथ विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया है 2 फरवरी को? तो वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग्स। 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और इसकी थीम रखी गई थी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक भारत और किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास हुआ है, जिसका नाम है खंजर। कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बकलोह में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में। खंजर भारत और किर्गिस्तान का है। 22 जनवरी से 3 फरवरी के बीच में आयोजित किया गया 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास है खंजर। इसको बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया।
विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत भारतीय नौसेना को सौंपा है? तो इसका नाम है INS संधायक। विशाखापट्टनम में जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने देश का सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत बनाया है, भारतीय नौसेना के लिए इसको दे दिया, और इसका नाम क्या है? INS संधायक। देश का पहला मेगा मोबिलिटी शो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। पहला मेगा मोबिलिटी शो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन भारत मंडपम में किया गया 1 से 3 फरवरी 2024 के बीच में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये उड़ीसा में। तो हमारे भैया तालावीरा लगा के चले गए, उड़ गए। थर्मल पावर प्लांट है, तो तारावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उड़ीसा में रखी गई है। केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किनको? तो ईश्वर प्रसाद नंबूदरी जी को दिया गया है, जो कि बद्रीनाथ धाम के प्रमुख पुजारी हैं। तो शंकर स्मृति पुरस्कार, तो शंकर स्मृति पुरस्कार दिया गया है तो किसी ईश्वर को ही दिया जाएगा। तो ईश्वर प्रसाद नंबूदरी जी को दिया गया है, जो कि बद्रीनाथ धाम है उनके मुख्य अधिकारी हैं, ये पुजारी हैं। तो केरल सरकार का है शंकर स्मृति पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा के किस शहर में IIM के स्थायी परिषद का उद्घाटन किया है? तो भैया संभाल लो, संबलपुर में। IIM के स्थायी परिषद का उद्घाटन किया है संबलपुर में। और तारावीरा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया गया था? ये भी उड़ीसा में लगाया गया था। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में। 2 से 4 फरवरी के बीच में हुआ था। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 का आयोजन छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में किया गया है। तो ये नया नाम है किसका? औरंगाबाद का। छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय संगीत महोत्सव 2024 2 से 4 फरवरी में। और इसका पुराना नाम क्या है? छत्रपति संभाजी नगर का, औरंगाबाद। इसरो ने गगनयान मिशन से पहले किस नाम से एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए भेजा है? तो इसका नाम है बायोमित्र। जो इसरो है गगनयान में कुछ व्यक्तियों को भेजेगा, उससे पहले एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष यात्री बनाकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए भेजा है। इसका नाम है क्या? बायोमित्र। देश में अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का नया रिकॉर्ड बनाया है। ये कहाँ के हैं? तो ये रूस के हैं। तो अकेले गए थे ओलेग कोनोनेको, कोई भी नहीं गया था उनके साथ में, और इतने ज़्यादा समय तक वहाँ पर रहने का इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है अंतरिक्ष में रहने का। तो ये कहाँ से आते हैं? रूस से आते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री हैं ओलेग कोनोनेको, यह अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले का रिकॉर्ड बनाया है, यह रूस से आते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किससे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है PT ऊषा। तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है PT ऊषा जी को। किस देश के राष्ट्रपति हेज गिगोव का निधन हो गया है? तो ये हैं नामीबिया के, मतलब थे। हेज गिगोव का निधन हो गया है, जो कहाँ से थे? नामीबिया से आते हैं, और नामीबिया अफ्रीका का एक देश है। भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिन की वीज़ा मुफ्त नीति की घोषणा किसने की है? ईरान के द्वारा की है। जैसे इन्हें घोषणा की सब रह गए हैरान। 15 दिन का वीज़ा मुफ्त नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ईरान के द्वारा की गई है। 4 फरवरी को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है? तो क्लोज द केयर गैप की थीम के साथ 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया है। तो 4 फरवरी को क्या है? विश्व कैंसर दिवस। इसकी थीम रखी गई थी क्लोज द केयर गैप। किस भारतीय ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इनका नाम है शंकर महादेवन, जो कि गायक हैं, और जाकिर हुसैन, जो कि तबला वादक हैं। तो दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो गेम ही बदल दिया शंकर महादेवन ने, और जाकिर हुसैन ने जाके पूरा गेम बदल दिया शंकर महादेवन के द्वारा। शंकर महादेवन एक गायक है और जाकिर हुसैन एक तबला वादक है। ग्रैमी पुरस्कार मिला है 2024 का किसके लिए? दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में।
भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो कच्छ में किया गया है, गुजरात। भारत रंग महोत्सव जो कि भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है, इसका शुभारंभ किया गया है कच्छ, गुजरात में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में वाटर मेट्रो का निर्माण करने के लिए कोची शिपयार्ड से समझौता किया है? तो 3 शहरों में आयोजित किया जाएगा, वाराणसी, अयोध्या और मथुरा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में? तो 3 शहरों में वाटर मेट्रो का निर्माण करने के लिए कोची से प्यार से समझौता किया है, और ये 3 शहर हैं। पहला आता है वाराणसी, अयोध्या और मथुरा। तीनों ही हिंदू धर्म से फेमस है, धर्म के लिए फेमस है, इसलिए वहाँ पे तीनों जगह वाटर मेट्रो बनाई जाएगी। किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के वाटर मेट्रो चलाने के लिए कोची शिपयार्ड से समझौता किया है। रेलवे ने राम मंदिर दर्शन के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन किस रूट से शुरू की है? तो इसका नाम है अंदौरा, हिमाचल प्रदेश से अयोध्या धाम। तो रेलवे के द्वारा राम मंदिर के दर्शन के लिए पहली आस्था स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। तो आस्था स्पेशल ट्रेन है, तो अंदर से आस्था आती है, तो अंदौरा हिमाचल प्रदेश से अयोध्या राम मंदिर या अयोध्या धाम तक इसको चलाया गया है। देश ने भारत को दुनिया के सबसे घातक मानव रहित हवाई वाहन UAV 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो ये अमेरिका का है। भारत अमेरिका ने भारत को दुनिया की सबसे घातक मानव रहित हवाई वाहन दे दिया है, जिसका नाम क्या है? UAV 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है, जो कि हम खरीदेंगे कहाँ से? अमेरिका से खरीदेंगे। पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है खूंटी, झारखंड में। 3 से 5 फरवरी तक इसको आयोजित किया गया, पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला। तो पूर्वी क्षेत्र में सब फसलें कहाँ? खूंटी पे टंगी होती हैं। तो पूर्वी क्षेत्र में कृषि मेला 2024 का आयोजन 3 से 5 फरवरी के बीच में किया गया, खूंटी, झारखंड में। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कितने लाख करोड़ रुपए का 2024-25 का वार्षिक बजट पेश किया है, जो कि इस राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है? तो उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं, इनका नाम क्या है? सुरेश खन्ना जी है। इन्होंने कितने लाख करोड़ का? तो 7.36 लाख करोड़ रुपए का 2024-25 का वार्षिक बजट पेश किया है। इस वर्ष का जो ये बजट है, वह इस राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। कितने का है? 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट है। किसने ये पेश किया है? तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने 2024-25 के वार्षिक बजट के लिए, और यह इस राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने भुवनेश्वर स्थित बारामुंडा अंतर्राज्य बस टर्मिनल का नामकरण किनके नाम पर किया है? तो BR अम्बेडकर जी के नाम पर इस बस टर्मिनल का नामकरण किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने भुवनेश्वर स्थित बारामुंडा अंतर्राज्य बस टर्मिनल का नामकरण BR अम्बेडकर जी के नाम पर किया है। किस राज्य ने शारीरिक मानसिक विकलांगता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की है? तो ये है महाराष्ट्र सरकार की, जो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उन नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो यह सलार जंग संग्रहालय में रखी गई है, हैदराबाद में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद में। डिजिटल है राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद में। IIT ने S2 नामक भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल HVETT का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। तो भैया वेलोसिटी, अलग अलग वेलोसिटी एक्सप्रेशन टनल बन गई है कान से, एक कान से दूसरे कान के लिए। तो S2 नामक भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सप्रेशन टनल है, जिसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? HVETT का सफल परीक्षण किया है, जो कि S2 नाम की मिसाइल या फिर जो टनल है, वो IIT कानपुर के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है, IIT कानपुर के द्वारा।
सरकारी बसों में ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त यात्रा की घोषणा किसने की है? दिल्ली सरकार के द्वारा की गई। कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले महिलाओं के लिए भी शुरू किया गया था। तो अब ट्रांसजेंडर जो हैं उनके लिए मुफ्त यात्रा शुरू कर दी है सरकारी बसों में दिल्ली सरकार के द्वारा। केंद्रीय जल मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा शहर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो इसका नाम है नोएडा। नोडर जल बहुत सारा है, जल योद्धा बन गया है, तो जल योद्धा शहर की उपाधि सम्मानित किया है केंद्रीय जल मंत्रालय के द्वारा। किसको? नोएडा उत्तर प्रदेश को। नोएडा उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हुआ है? तो यह उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया गया है 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा। किस राज्य ने विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास करके कुलपति पदनाम को कुल गुरु कर दिया है? तो यह है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास करके वहाँ के कुलपति पदनाम को कुल गुरु कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 100+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। सबको गुमराह कर दिया और इतने विकेट ले लिए। तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 100+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किस गुट को पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्यता एवं चुनाव चिन्ह घड़ी आवंटित की है? तो इनका नाम है अजीत पवार। पावर वाली घड़ी है। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के किस गुट को, अजीत पवार जी के गुट को पार्टी के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी है और चुनाव चिन्ह दे दिया है जिसको घड़ी आवंटित की गई है। अभी जारी आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बनने के साथ ही तीनों प्रारूपों में नंबर 1 पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। तो अभी T20 में इनने जो टेस्ट चैंपियनशिप था इसमें 100 विकेट लिए थे जसप्रीत बुमराह के द्वारा, है ना। वैसे ही जो आईसीसी रैंकिंग है इसमें दुनिया के नंबर 1 एक टेस्ट गेंदबाज बनने वाले और तीनों प्रारूप में नंबर 1 पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं कौन? जसप्रीत बुमराह। मतलब तीनों फॉर्मेट में सबको गुमराह कर दिया जसप्रीत बुमराह। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारतीय मूल के पहले सीनेट चुने गए हैं, इनका नाम है वरुण घोष। तो यहाँ से गए वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारतीय मूल के पहले सीनेट चुने गए हैं जिनका नाम है वरुण घोष। उनने लगाई है वरुण घोष। यूएई ने सुपर 30 के किस संस्थापक को गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है? तो सुपर 30 के संस्थापक हैं आनंद कुमार जी। तो इनको यूएई ने गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया है। किनको? आनंद कुमार जी को। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है उल्जास बेक्टेनोव। कजाकिस्तान के कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं उल्जास बेक्टेनोव। LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के MD CEO कौन बने हैं? तो उनका नाम है रवि कुमार झा। तो LIC ज़िंदगी के बाद ये म्यूचुअल फंड इनने दो और अपना पल्ला झाड़ लो। म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के CEO और MD कौन बन गए हैं? रवि कुमार झा बन गए हैं। किस संयुक्त बाजार पंजीकरण में 30 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय औद्योगिक समूह कौन बन गया है? तो इसका नाम है टाटा। संयुक्त बाजार पूंजीकरण में 30 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाले पहला भारतीय औद्योगिक समूह बन गया है टाटा। सबको टाटा करके 30 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय औद्योगिक समूह बन गया है टाटा। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा का निधन हो गया है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में? तो ये हैं चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा जी का निधन हो गया है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हेग में स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उनके अध्यक्ष चुने गए हैं नवाफ सलाम, जो कि लेबनान से आते हैं। नवाफ सलाम। तो भैया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, इनको करो सलाम। हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने गए हैं नवाफ सलाम, लेबनान के हैं। किस थीम के साथ
सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 मनाया गया है। तो प्रेरणादायक परिवर्तन, बदलाव लाना है, प्रभाव का प्रबंधन करना है और परिवर्तन को ऑनलाइन करना है। 6 फरवरी को मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 6 फरवरी को मनाया गया है सुरक्षित इंटरनेट दिवस और इसकी थीम रखी गई थी प्रेरणादायक परिवर्तन, बदलाव लाना है, प्रभाव का प्रबंधन करना है और परिवर्तन को ऑनलाइन करना है। मुंबई में माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला ने वर्ष 2025 तक कितने भारतीय छात्रों को एआई में प्रशिक्षित करने हेतु एवेंटा जी इंडिया नामक एक पहल लॉन्च की है। तो 2 मिलियन बच्चों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा एआई में, जिसका नाम है क्या है, एवेंटा आई जी इंडिया नामक पहल लॉन्च की गई है। किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला के द्वारा 2025 में। कितने बच्चों को, 2 मिलियन बच्चों को। बर्फ के टुकड़े पर सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर लेने के लिए किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 मिला है। तो इनका नाम है नीमा सारिखानी। तो बेचारा मछलियाँ खाकर सो रहा था, ध्रुवीय भालू बर्फ़ के टुकड़े पर, इसके फ़ोटो लेकर लाइफ टाइम फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस अवार्ड 2023 से चुना गया है। किनको, नीमा सारिखानी जी को। 6 से 7 फरवरी तक समाज के सभी के लिए आजीवन सिखाने की समझ विकास पर 2 दिवसीय उल्लास मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो नई दिल्ली में। तो समाज के सभी के लिए आजीवन सीखने की जो समझ है उस विषय पर 2 दिवसीय उल्लास मेले का आयोजन किया गया। कब, 6 से 7 फरवरी। उल्लास मेला नई दिल्ली में आयोजन किया गया। नासा ने किस नाम से 137 प्रकाश वर्ष दूर जीवन की संभावना वाला एक सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है, तो इसका नाम है TOI 715V 715V की खोज की है। किसके द्वारा की गई है, नासा के द्वारा की गई। मतलब हमारा अर्थ का नाश हो जाएगा तो हम इस सुपर अर्थ पर चले जाएंगे। तो कितने प्रकाश वर्ष दूर है, तो 137 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है सुपर अर्थ, जिसकी खोज नासा ने की है और इसका नाम क्या रखा गया है, TOI 715B। किस सिविल सेवक को पहली बार फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो ये हैं नरेंद्र कुमार यादव जी। फिट इंडिया मूवमेंट, फिट है नरेंद्र मोदी जी लेकिन यादव हैं, ये यादव होने के बाद भी फिट हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, सिविल सेवक हैं ये, इनका नाम है नरेंद्र कुमार यादव जी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है, जिसका नाम है किलकारी। किसके द्वारा की गई है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक मोबाइल स्वास्थ्य सेवा लॉन्च की है, जिसका नाम है किलकारी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। RBI ने लगातार 6वीं बार नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट को कितनी फीसदी पर बरकरार रखा है, तो 6.5% पर इसको बरकरार रखा है। RBI ने लगातार 6वीं बार नीतिगत ब्याज दर जो रेपो रेट है उसको बरकरार रखा है, कितने पर, 6.5% पर। किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन है, प्यारे लाल शर्मा। तो लक्ष्मी नारायण एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं ना। तो प्यारे लाल शर्मा जी को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। टाटा ट्रस्ट ने रतन टाटा ने किस शहर में भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल शुरू किया है, तो ये किया गया है मुंबई में। मुंबई में ही पशु पाले जाएंगे, वाह। तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा, टाटा के 3 लाख वाली कंपनी हो गई थी ना सबसे ज़्यादा, तीस लाख वाली है ना, 30 लाख को पार करने वाली का पहली कंपनी बनी थी टाटा। तो उसी ने, इसकी खुशी में रतन टाटा ने क्या किया है, मुंबई में पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल की शुरुआत की है मुंबई में। NPCI का गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है अजय कुमार चौधरी। NPCI गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, कार्य करने के लिए नहीं बने हैं बल्कि अजय होने के लिए बने हैं। तो NPCI का गैर कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है अजय कुमार चौधरी जी को, अजय कुमार चौधरी जी को। गूगल ने ब्रॉड AI की जगह किस नाम से एक नया AI लॉन्च किया है, तो इसका नाम है जेमिनी। तो गूगल के द्वारा ब्रॉड AI की जगह पर, वर्ड AI की जगह पर किसको, जेमिनी को अपना नया AI लॉन्च किया है। नाम क्या रख दिया उसका, जेमिनी रख दिया है, पहले वर्ड था।
पेटीएम ई कॉमर्स ने अपना नाम बदल कर क्या कर दिया है, तो इसका नाम हो गया है पाई प्लेटफॉर्म्स। जो पेटीएम ई कॉमर्स था तो इसमें बैन कर दिया था ना अभी कुछ दिन पहले, तो इसके लिए इसने अपना नाम बदल क्या कर दिया है, पाई प्लेटफॉर्म्स कर दिया है। मतलब लोग पेटीएम से डरने लगे तो उसका नाम बदल के कर दिया पाई प्लेटफॉर्म्स। चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने वर्ष 2024 सीजन के लिए संयुक्त अरब अमीरात की किस राष्ट्रीय एयरलाइंस के साथ स्पॉन्सरशिप डील की है, तो इसका नाम है इतिहाद एयरवेज के साथ। तो जो चेन्नई सुपर किंग्स है इसने 2024 की सीज़न के लिए संयुक्त अरब अमीरात की एक अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस है उसको स्पॉन्सरशिप डील की है, जिसका नाम है इतिहाद एयरवेज। चेन्नई सुपर किंग्स है तो इतिहाद तक, तो चेन्नई सुपर इतिहाद एयरवेज UAE की कंपनी है जिसके साथ स्पॉन्सरशिप के लिए डील की है 2024 के सीज़न के लिए। किस राज्य ने मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की है, तो यह राजस्थान सरकार। बहुत सारे राज्य हैं तो सारे मजदूरों को क्या दे रहे हैं, विश्वकर्मा पेंशन योजना दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को राजस्थान सरकार के द्वारा मजदूरों के लिए शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किसे सम्मानित किया है, तो ये दिया गया है चौधरी चरण सिंह को, नरसिम्हा राय को जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे राव, और डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को जो कि हरित क्रांति के जनक थे। जो भारत रत्न है वह केंद्र सरकार के द्वारा किसको दिया गया है, तो चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, PV नरसिम्हा राव जी को दिया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री थे, और MS स्वामीनाथन जी को दिया गया है, हरित क्रांति के जनक थे। WHO किस भारतीय चिकित्सा संस्थान को स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है, तो यह है राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान निम्हांस के नाम से। WHO ने भारतीय चिकित्सा संस्थान को स्वास्थ्य एवं संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। किसको, तो राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान को, जिसका नाम है निम्हांस। किस राज्य सरकार ने डेयरी से जुड़े हुए उत्पाद खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा। और मजदूरों के लिए विश्वकर्मा पेंशन योजना राजस्थान सरकार के द्वारा, और जो डेयरी उत्पाद हैं उनको खरीदने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। संसद में प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किस नाम से एक विधेयक पारित किया गया है, जिसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम विधेयक 2024। संसद में प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक विधेयक पारित किया गया है, जिसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा प्रदर्शनी एवं सम्मेलन भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये आयोजन किया गया है गोवा में। सबसे बड़ी ऊर्जा की प्रदर्शनी लगानी है तो जहाँ पे लोग जाएंगे वहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा होगी, गोवा में जाते हैं, इसलिए इसका सप्ताह आयोजित किया गया है गोवा में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन 6 से 9 फरवरी को किया गया है, कहाँ पर, गोवा में, जो कि भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा प्रदर्शनी एवं सम्मेलन है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 गोवा में इसका आयोजन किया गया है। 6 से 9 फरवरी 2024 तक 7 बिम्स्टेक देशों की पहली एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये दिल्ली में किया गया है। तो 6 से 9 फरवरी 2024 तक 7 बिम्स्टेक देशों के पहली एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किस नाम से एक पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका नाम है सारथी। किसके द्वारा की गई, जो हमारे कृषि मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। तो फसल बीमा योजना कहाँ मिलेगा, जिसका सारथी होगा, तो सारथी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। ढाका में खेली गई शेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, भारत और बांग्लादेश संयुक्त विजेता रहे हैं। तो ढाका में खेली गई सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप, तो सेफ है इसलिए दोनों सेफ हो गए। भारत और बांग्लादेश दोनों ने संयुक्त रूप से विजेता बने हैं किसके, सेफ इंडिया 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कुल कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? तो 1.47 लाख करोड़ रुपए का वित्त वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कितने का बजट पेश किया गया है? तो 1.47 लाख करोड़ रुपए का। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक TTE कौन बनी है? तो इनका नाम है सिंधु गणपति, जो कि तमिलनाडु से आती हैं। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक बनी है सिंधु गणपति, तमिलनाडु से। किस भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बन गई है? जिसका नाम है स्टील वर्ड। तो स्टील वर्ड बिठा दिया सबके सिर पे हेलमेट लगा के। तो स्टील वर्ड भारत की कंपनी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादक कंपनी बन गई है। और पहली ट्रांस वुमन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक कौन है? दक्षिण रेलवे की, जिनका नाम है सिंधु गणपति, तमिलनाडु से आती हैं। IIT ने नैनो टेक्नोलॉजी में नवाचार करने के लिए स्वस्थ नामक परियोजना लॉन्च की है। किसके द्वारा की गई है? गुवाहाटी के द्वारा की गई है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होते हैं? छोटे छोटे से अणु यहाँ वहाँ गुलाटी खाते रहते हैं। तो स्वस्थ नाम से एक नवाचार पहल है, परियोजना है स्वस्थ, जिसको गुवाहाटी IIT गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। 9 से 10 फरवरी तक 7वां हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन IOC 2024 पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है 9 से 10 फरवरी के लिए बीच में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी के उन्मूलन के लिए द्विवार्षिक देशव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान शुरू किया है? तो इसका नाम है क्या? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीमारी के उन्मूलन के लिए द्विवर्षीय देशव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया है, जिसका नाम है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। IPL की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर चुना है? जिनका नाम है कैटरीना कैफ। और अभी UAE के वो भी थे ना, एयरबेस के साथ समझौता किया था, जिसका नाम क्या था? इतिहाद एयरवेज था, जिसने चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा उससे समझौता किया गया था। वैसे ही उनने अपना ब्रांड एम्बेसडर किनको चुना है? कैटरीना कैफ को चुना है। IPL की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स ने। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। तो देश में सबसे पहले सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनशिप क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? नाडा के द्वारा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा। क्या है? तो रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के द्वारा रोड एंड पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन आयोजित किया है नई दिल्ली में। किस मशहूर चित्रकार का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इनका नाम है रामचंद्रन। तो रामचंद्रन से मूर्ति बनाते थे, यह चित्रकला करते थे, तो चित्रकार हैं रामचंद्रन। इनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 फरवरी को दिवस मनाया जाता है विश्व दाल दिवस। विश्व दाल दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। भारत ने किस देश के साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी डील की है? तो कतर के साथ की है। तो भारत ने जो तरलीकृत लिक्विड नेचुरल गैसेस हैं, इनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी डील की है। किसके साथ? कतर के साथ। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आगरतला, त्रिपुरा में किया गया है। तो दिव्य कला, तीनों देवताओं में अलग अलग कलाएं हैं, दिव्य कलाएं हैं। तो दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन 6 से 11 फरवरी के बीच में किया गया है आगरतला, त्रिपुरा में। दक्षिण अफ्रीका के
बेनोनी में खेले गए अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है? तो भारत को हराकर चौथी बार खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका की बेनोनी में खेले गए अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जीता भारत को हराकर। कौन फिनलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो फिनलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं अलेक्जेंडर स्टव। फन में सब लोग हो गए हैं डिस्टर्ब हो गए हैं, तो अलेक्जेंडर स्टव फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल क्षेत्र में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक अवार्ड की घोषणा की है? तो इसका नाम है नेशनल क्रिएट्स अवार्ड। क्रिएट करने के लिए कुछ नया है ना, तो डिजिटल के क्षेत्र में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक नया अवार्ड लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसका नाम है नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। क्रिएट करने वालों को दिया जाएगा। मेजबान कतर ने किस देश को 3-1 से शिकस्त देकर विश्व कप 2024 फुटबॉल का खिताब जीता है? तो जॉर्डन को। तो कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था, दोहा कतर में इसका आयोजन किया गया था। एशिया कप फुटबॉल 2024 दोहा कतर में आयोजित किया गया था। किसको हराया है इसने? जॉर्डन को हराया है। सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने किससे हराकर लगातार दूसरी बार CA20 लीग का खिताब जीता है? तो ये है डरबन सुपर जायंट्स। सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने लगातार दूसरी बार SA20 लीग का खिताब जीता है। किसको हराकर? तो डरबन सुपर जायंट्स को हराकर। किस नाम से महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है स्वाति। तो महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पोर्टल लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? नाम स्वाति। चेन्नई चैलेंजर ATP टूर्नामेंट की मेन सिंगल खिताब किसने जीता है? तो सुमित नागल के द्वारा जीता गया है। तो चैलेंज है, चेन से नहीं गलेंगे। तो चेन्नई चैलेंजर ATP टूर्नामेंट में मेन सिंगल का खिताब जीता है सुमित नागल के द्वारा। मेंस सिंगल का खिताब जीता है सुमित नागल के द्वारा। हिंदी और मैथिली की किस प्रख्यात लेखिका का पटना में निधन हो गया है? तो इनका नाम है उषा किरण खान। हिंदी और मैथिली की किस प्रख्यात लेखिका का पटना में निधन हो गया है? तो उषा किरण खान जी का निधन हो गया है। केन्या के किस मैराथन विश्व रिकॉर्ड धारक का एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है? तो इनका नाम है केल्विन किप्टम। तो ये कौन है? केन्या के मैराथन विश्व रिकॉर्ड धारक हैं केल्विन किप्टन, इनका निधन हो गया है। 11 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विज्ञान में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। तो 11 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस। भारत की प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और रुपे कार्ड सेवाओं को किस देश में लॉन्च किया है? तो श्रीलंका मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। भारत की प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और रुपे कार्ड सेवाओं को किस देश में लॉन्च किया है? तो इसको श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च किया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किस शहर में स्थित संगीत नाट्य अकेडमी में दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में किया है। तो हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे M वेंकैया नायडू जी, इन्होंने संगीत नाट्य अकेडमी में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? हैदराबाद में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है रणजीत कुमार अग्रवाल। यदि आपके चार्टेंट अच्छे हैं, अकाउंटेंट अच्छे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? सब रणजीत जाओगे, तो रणजीत कुमार अग्रवाल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI के अध्यक्ष बने हैं रणजीत कुमार अग्रवाल। किस देश की जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है? तो ये कतर में किया गया था। तो 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को जेल से रिहा कर दिया गया है। कहाँ पर? कतर से रिहा कर दिया गया है। भारत में मियां बंदरगाह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के किस बंदरगाह के बीच में जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही हुई है? तो ये है सुल्तानगंज।
तो भारत का मियाँ बंदरगाह पश्चिम बंगाल का और बांग्लादेश का सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच में पहली बार जहाज़ों का परीक्षण आवाजाही हुई है। 20 लाख करोड़ रुपए की बाजार पंजीकरण हासिल करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 20 लाख करोड़ रुपए के बाजार पंजीकरण हासिल करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय कंपनी बन गई है, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। फ्रांस, सिंगापुर, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान के बाद किस देश में यूपीआई रुपे कार्ड सेवा शुरू की गई है? तो ये यूएई में की गई है। पहले फ्रांस, फिर सिंगापुर, अब मॉरिशस और श्रीलंका में, उसके बाद नेपाल, भूटान और में भी यूपीआई रुपए कार्ड को सेवा कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। यूपीआई रुपए कार्ड सेवा को यूएई में भी शुरू कर दिया गया है। भारत के किस पूर्व कप्तान एवं देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 95 वर्ष की आयु निधन हो गया है? इनका नाम है दत्ताजीराव गायकवाड़। तो भारत के पूर्व कप्तान और देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर हैं, 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, दत्ताजीराव गायकवाड़ जी का। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 3 फॉर्मेट के लिए टीम के कप्तान नियुक्त किए हैं, तो इनका नाम है नजमुल हुसैन सांतो। तो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के द्वारा 3 फॉर्मेट के लिए कप्तान चुने गए हैं। टीम के कप्तान कौन चुने गए हैं? नजमुल हुसैन सांतो। किस राज्य ने विधानसभा में हुक्का पार्लर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पास किया है? तो ये है तेलंगाना ने। तो ये कोई तेल नहीं लगा सकता अपने हुक्के में। तो तेलंगाना की विधानसभा ने जो हुक्का पार्लर है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, वो भी तंबाकू उत्पाद संशोधन विधेयक 2024 पारित करके तेलंगाना सरकार के द्वारा। किस देश ने 2026 में विश्व की पहली हवाई टैक्सी शुरू करने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किया है? दुबई के द्वारा। तो पहली हवाई टैक्सी शुरू करने के लिए या सेवा शुरू करने के लिए गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किया है। विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 का समझौता किसके साथ किया है? दुबई के साथ किया है। आईसीसी ने जनवरी 2024 माह के किस क्रमशः पुरुष एवं महिलाओं का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो ये चुने गए हैं सामर जोसेफ वेस्टइंडीज़ के हैं और की एमी हंटर ये आयरलैंड की हैं। आईसीसी ने जनवरी 2024 माह के लिए पुरुष एवं महिलाओं का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो किसके लिए चुना गया है? फरवरी में चुना गया है ना। फरवरी के लिए किसको चुना गया है? पुरुषों में चुने गए हैं सामर जोसेफ और महिलाओं में चुनी गई है की एमी हंटर आयरलैंड से। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सरकारी सेवाओं के लिए किस देश ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित नोवा गोवटेक प्राइज जीता है? तो भारत ने। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित सरकारी सेवाओं के लिए देश ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में प्रतिष्ठित नोवा गोवटेक प्राइज जीता है। तो ये जीता गया है किसके द्वारा? भारत के द्वारा। गोवटेक प्राइज भारत के द्वारा जीता गया है। असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? तो इसका नाम है काजी नीमू। असम सरकार के द्वारा काजी नीमू को वहाँ का राज्य फल घोषित कर दिया है असम के द्वारा, काजी नीमू। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 1 करोड़ घरों में मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने हेतु किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो इसका नाम है पीएम सूर्य घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में मुफ्त 300 यूनिट बिजली देने के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है, जिसका नाम है पीएम सूर्य घर योजना। 13 फरवरी को मनाया गया है विश्व रेडियो दिवस। इसकी थीम रखी गई थी रेडियो आ सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। 13 फरवरी को किसकी जयंती पर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है? तो सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर 13 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस भगवान को समर्पित आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो ये थे स्वामी नारायण जी।
नरेंद्र मोदी जी ने भगवान स्वामीनारायण जी को समर्पित आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। स्वामीनारायण जी का मंदिर है। 12 से 14 फरवरी 2024 तक दुबई में आयोजित हुए 11वें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 से सम्मानित अतिथि के रूप में किस देश को नामित किया गया है? तो भारत, तुर्की और कतर को। दुबई में आयोजित हुए 12 से 14 फरवरी को 11वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में नामित किया गया था भारत को, तुर्की को और कतर को। भारत, तुर्की एवं कतर। भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नाम से भारत मार्ट की आधारशिला रखी है? तो यह दुबई में रखी गई है। वहाँ पे स्वामीनारायण मंदिर ही बनाया था दुबई में, और नहीं, आबू धाबी में बनाया था स्वामीनारायण मंदिर, और दुबई में क्या बनाया है? भारत मार्ट की स्थापना की है, आधारशिला रखी है। तो भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुबई में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने किस राज्य के खावड़ा में बने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो गुजरात के। तो किसके द्वारा किया गया है? अड्डा डाल दिया है इन्होंने गुजरात में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खवाड़ा में दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया है खवाड़ा, गुजरात में अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा। अरब देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए एक अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन देने की घोषणा की है। तो कहाँ पर? दुबई, यूएई में दी जाएगी। तो भारतीय श्रमिक हैं, उनको अस्पताल बनाने के लिए ज़मीन दान में दी है। किसके द्वारा? मतलब दुबई, यूएई के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। वहीं पर भारत मार्ट की शुरुआत भी की गई थी, और कुछ ज़मीन दान में दी गई है। कहाँ? जो भारतीय श्रमिक हैं उनके लिए अस्पताल बनाने के लिए। केंद्र सरकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए नगद राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 15 लाख रुपए कर दिया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में दी जाने वाली 10 लाख रुपए की राशि को 15 लाख कर दिया है। इसरो ने अपने किस निष्क्रिय सैटेलाइट को हिंद महासागर में गिराकर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया है? इसका नाम है कार्टोसैट 2। तो इसरो का कार्टोसैट 2 एक निष्क्रिय सैटेलाइट था जिसको हिंद महासागर में गिराकर सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गए हैं? संजय कुमार जैन बन गए हैं। तो भैया हमें जब रेलवे से जाते तो एंजॉय करते हुए जाते ना, तो संजय कुमार जैन बन गए हैं कौन? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ IRCTC। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं संजय कुमार जैन। SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए MD CEO कौन बने हैं? तो उनका नाम है वीरेंद्र बंसल। SBI के कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए MD CEO बने हैं वीरेंद्र बंसल जी। गुजरात के राजकोट में स्थित सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है? तो इनका नाम रखा गया है निरंजन शाह स्टेडियम। निरंजन शाह। तो गुजरात का जो राजकोट है वहाँ पर स्थित है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। सौराष्ट्र है तो उस पर निरंजन, सारी जनता जाएगी, निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया है। 13 से 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन 2 देशों की यात्रा की है? तो UAE और कतर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 देशों की यात्रा की है फरवरी में, UAE और कतर की। किस राज्य ने युवाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो ये है उड़ीसा। उड़ना है तो स्वयं उड़ो। जो युवा हैं उनको 1 लाख रुपए की बिना ब्याज या ब्याज मुफ्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की है उड़ीसा सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारतीय सेना के किस हवलदार को बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक दिया है? तो इनका नाम है वारिंदर सिंह। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा भारतीय सेना के एक हवलदार हैं, उनको बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने के लिए विशिष्ट सेवा पदक दिया है वारिंदर सिंह जी को।
14 फरवरी को कौन सा जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। हृदय दोष जागरूकता दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। भारतीय सेना के उप प्रमुख पदभार संभाला है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के द्वारा। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के पदभार को किसके द्वारा संभाला गया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को उप प्रमुख का पदभार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस कानून के तहत असंवैधानिक करार घोषित कर दिया है या रद्द कर दिया है? तो सूचना के अधिकार एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चुनावी जो बॉन्ड है उस योजना को सूचना के अधिकार कानून और अभिव्यक्ति की आज़ादी के कानून के तहत असंवैधानिक करार कर दिया है। अमेरिकी जो एयरोस्पेस कंपनी है बोइंग, इन्होंने बोइंग डिफेंस इंडिया BID के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो निखिल जोशी। तो बोइंग डिफेंस इंडिया, तो बोइंग की क्या चाहिए? जोश चाहिए। बोइंग डिफेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में चुना गया है निखिल जोशी जी को, जो कि अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी है। बोइंग ने बोइंग डिफेंस इंडिया के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर चुना है निखिल जोशी को। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है फोवो शुबियांतो। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं फोवो शुबियांतो। किस बैंक ने इस साल का इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA का बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का खिताब जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने। तो साउथ इंडिया में सारी बैंक ही अच्छी हैं, तो इस साल की जो बैंक है उसने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA का बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक का खिताब जीता है। किसके द्वारा? साउथ इंडियन बैंक के द्वारा। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? नंद कुमार यादव जी। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुने गए हैं नंद किशोर यादव जी। सर्वसम्मति से नंद किशोर हैं, सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। भारत सरकार लक्षद्वीप के किस द्वीप समूह पर नया नवल वेश विकसित करेगी? तो इसका नाम है अक्ती और मिनिकॉय पर। भारत सरकार के द्वारा जो लक्षद्वीप के 2 द्वीप समूह हैं जिनका नाम है अगती और मिनिकॉय, यहाँ पर अपना नवल वेश स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए अनुदान राशि 15,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 25,000 रुपये कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। अभी जारी आंकड़ों के अनुसार जापान को पीछा छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है जर्मनी। तो अभी जो आंकड़े जारी हुए हैं इसमें जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है जर्मनी। केंद्रीय पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के किस जिले के परमानंदपुर के पास कालूघाट में नवनिर्मित अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है सरण में। तो अभी जो केंद्रीय पोत परिवहन है जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने बिहार में परमानंदपुरम के पास कालूघाट में नवनिर्मित अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। इसका नाम है सरण। हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना किसने शुरू की है? तो हरियाणा के द्वारा हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए वन मित्र योजना शुरू की गई है। किस राज्य ने महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम लॉन्च चलाया? तो इसका नाम है इंस्पायर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है सिक्किम। तो महिलाओं और जो युवा हैं उनके लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करके इंस्पायर योजना लॉन्च की है सिक्किम के द्वारा। किस देश की संसद ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए कानून पारित किया है? तो ये है ग्रीस सरकार के द्वारा। तो जो समलैंगिक विवाह है उनको वैध बनाने के लिए एक कानून पारित किया गया है, किसके द्वारा? ग्रीस सरकार के द्वारा। 15 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को और बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को।
रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किस सबसे बड़े विरोधी नेता को पोलर वुल्फ जेल में मौत हो गई है? तो इनका नाम है एलेक्सी नवलनी। ये कौन है? तो यह फेमस रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे बड़े विरोधी नेता हैं, जिनका पोलर वुल्फ जेल में निधन हो गया है, एलेक्सी नवलनी। व्हाट्सएप की किस स्वदेशी ऐप डीआरडीओ की सुरक्षा परीक्षणों के में पास हो गई है? तो इसका नाम है संवाद। तो व्हाट्सएप की एक ऐप है जिसका नाम है, स्वदेशी ऐप है संवाद, उसको डीआरडीओ के सुरक्षा परीक्षण में पास हो गया है। राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में 500 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में 500 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। किस देश की संसद ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के बीच में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से क्वाड बिल पारित किया है? तो अमेरिका के द्वारा यह क्वाड बिल पारित किया गया है। जो क्वाड देश हैं जिनमें आते हैं कौन? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, इनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्वाड बिल पारित किया है अमेरिकी संसद के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो ये रखी गई है रेवाड़ी में। हरियाणा के रेवाड़ी में रखी गई है एम्स की आधारशिला नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% लक्ष्य हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का 10वां राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना में 100% लक्ष्य प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का 10वां राज्य बन गया है अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस पद्मश्री पुरस्कार विजेता शेफ का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? इनका नाम है इम्तियाज़ कुरैशी। ये क्या है? पद्मश्री पुरस्कार विजेता है शेफ, इनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है इम्तियाज़ कुरैशी जी का। इसरो ने देश के सबसे उन्नत किस मौसम सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका नाम है इनसैट 3DS। इसरो के द्वारा सबसे उन्नत मौसम सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, इसका नाम है इनसैट 3DS। भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पोखरन फायरिंग रेंज में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया है? तो वायु शक्ति 2024 में। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा पोखरन फायरिंग रेंज में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास किया गया है, किसके द्वारा? वायु शक्ति 2024 वायुसेना ने किया है पोखरन फायरिंग रेंज में सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, इसका नाम है वायु शक्ति 2024। उर्दू कवि एवं संस्कृत विद्वान आध्यात्मिक नेता को क्रमशः उर्दू और संस्कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है, इनका नाम है गुलजार और सदगुरु रामभद्राचार्य। तो उर्दू के कवि जिनका नाम है गुलजार और संस्कृत विद्वान और आध्यात्मिक नेता हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, इनको उर्दू और संस्कृत के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया गया है गुलजार एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के लिए। किस राज्य में धुले जिले में देश में पहली बार बच्चों के अनुकूल पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार में। तो बच्चे बेचारे छोटे छोटे होते हैं, सभी पापों से धुले हुए होते हैं, तो उनके लिए उनके अनुकूल एक पुलिस स्टेशन की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में धुले जिले में। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने किस जिले में सरजू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? तो गोंडा में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन विभाग में एक सरयू नदी के तट पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने के लिए घोषणा की है, तो इसका नाम क्या है? गोंडा। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? चंडीगढ़ में किया गया है। चढ़ चढ़ के जाती है कठपुतली, तो कठपुतली महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय 11वां कठपुतली महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया है। इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बच्चों और युवाओं की सहज जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका नाम है युविका। युवा बच्चे हैं और विज्ञान है तो युविका। इसरो ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति बच्चों और युवाओं की सहज जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया है जिसका नाम है युविका। राजकोट में तीसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को कितने रन से हराकर टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत हासिल की है? तो ये थी
434 रनों के। राजकोट में तीसरे टेस्ट मैच के दौरान भारत ने इंग्लैंड को 434 रन से हराकर टेस्ट क्रिकेट में रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत दर्ज की है भारत ने। मलेशिया में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने किस देश को 3-2 से हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप वेट्सी में स्वर्ण पदक जीता है? तो थाईलैंड के द्वारा यह जीता गया है। तो मलेशिया में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने 3-2 से हराकर पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है थाईलैंड के द्वारा। वार्षिक राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। वार्षिक राष्ट्रीय आदिवासी उत्सव आदि महोत्सव 10 से 18 फरवरी के बीच में हुआ है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 77वें बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो ओपनहाइमर को मिला है। 77वें बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है ओपनहाइमर को। इंडियन प्रीमियर लीग IPL टीम का सर्वकालिक महान कप्तान किसे चुना गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी जी को चुना गया है। IPL में टीम के जो सर्वकालिक महान कप्तान हैं वह चुने गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं अश्वत कौशिक, जो कि भारतीय मूल के सिंगापुर से आते हैं। किसी भी ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे कम या सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं अश्वत कौशिक, जो कि भारतीय मूल के सिंगापुर से आते हैं। 18 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व व्हेल दिवस मनाया जाता है। 18 फरवरी को मनाया जाता है विश्व व्हेल दिवस। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा था? तो भारत रहा था 85वें स्थान पर। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, सिंगापुर यह और स्पेन शीर्ष स्थान पर रहे थे। मतलब इस बार 6 देश हैं जो कि शीर्ष स्थान पर रहे हैं। कौन कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन यह शीर्ष स्थान पर था। भारत 85वें स्थान पर था। रेलवे बोर्ड ने किस विश्व धरोहर नैरोगेज लाइन पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए ट्रायल शुरू किया है? तो इसका नाम है कालका शिमला नैरोगेज लाइन। रेलवे बोर्ड के द्वारा विश्व धरोहर नैरोगेज लाइन कालका शिमला नैरोगेज लाइन पर पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन के लिए ट्रायल शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है? तो संभल में। उत्तर प्रदेश के जो संभल है वहाँ पर कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। संभाल लेंगे कल्की अवतार, तो कल्की धाम मंदिर संभल में उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, बनाया जाएगा। देश में श्रमिकों के लिए 10,000 घरों के निर्माण को लेकर भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एक आवास परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ किया है श्रीलंका में। तो श्रीलंका में जितने भी श्रमिक हैं उनके लिए 10,000 घरों के निर्माण करने के लिए भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है एक आवास परियोजना को। यह श्रीलंका में शुरू की गई है पहला चरण। चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकन किन्हें चुना है? तो शुभमन गिल को चुना गया है। चुनाव आयोग के द्वारा पंजाब का स्टेट आइकन चुना गया है शुभमन गिल को। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आगरा के जामा मस्जिद रेल मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो मनाह कामेश्वर मेट्रो स्टेशन। तो जो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसने जो आगरा है आगे जाने वाला, तो आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के मनाह कामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया है। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गुवाहाटी में किया गया है। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन से बचाव के लिए विश्व बैंक के साथ जलवायु वित्त सुविधा लॉन्च की है? तो ये की गई है गोवा के द्वारा। किस राज्य ने? तो गोवा के द्वारा जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए विश्व बैंक के साथ जलवायु वित्त सुविधा लॉन्च की है गोवा ने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बन गया है? तो इसका नाम है माल्टा। माल लेकर आया है माल्टा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 119वां राज्य बन गया है माल्टा। प्रसिद्ध जैन संत ने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में संलेखना के बाद अंतिम सांस ली है? तो इनका नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज जी। तो प्रसिद्ध
जैन संत हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में संलेखन विधि के बाद अंतिम सांस ली है आचार्य विद्यासागर महाराज के द्वारा। भौतिक विज्ञानिकी GD बिरला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है प्रोफेसर अदिति सेन डे। तो यह कौन है? भौतिकी विज्ञानी हैं। इनको GD बिरला पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर अदिति सेन डे को। हारून रिपोर्ट के अनुसार गैर सूचीबद्ध क्षेत्र में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो इसका नाम है सीरम, SII। तो जो हारून इंडिया है उसके अनुसार गैर सूचीबद्ध क्षेत्र में भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है सीरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर निर्मित दुनिया के सबसे ऊंची रेलवे पुल का उद्घाटन किया है? तो चेनाब नदी पर किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर निर्मित सबसे ऊंची रेलवे पुल का उद्घाटन किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के पहले कौशल भारत केंद्र SIC का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो संबलपुर उड़ीसा में किया है। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया है जो कि देश का पहला है, संबलपुर उड़ीसा में। मुंबई में आयोजित 70वां दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है शाहरुख खान को, जो कि फिल्म जवान के लिए दिया गया है। 70वां दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए हैं शाहरुख खान। इसका आयोजन मुंबई में किया गया था फिल्म जवान के लिए। देश के किस रेडियो प्रेजेंटेटर का 91 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन हो गया है? तो उनका नाम है अमीन सयानी जी। बहुत सयाने थे, रेडियो प्रेजेंटेटर हैं। इनका निधन हो गया है मुंबई में। लेह लद्दाख में आयोजित दुनिया की सबसे कठिन मैराथनों में से एक पेंगोंग रोजन लेक मैराथन 2024 किसने जीती है? तो यह भगवान सिंह महेश खुराना जी के द्वारा जीती गई, जो कि भोपाल से आते हैं। तो लेह लद्दाख में आयोजित होने वाली दुनिया की सबसे कठिन मैराथन में से एक पेंगोंग रोजन लेक मैराथन पेंगोंग भगवान सिंह और महेश खुराना जी के द्वारा जीती गई। महेश खुराना जी भोपाल से आते हैं। कांग्रेस के किस सांसद को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर जी को सम्मानित किया गया है। कांग्रेस के सांसद हैं ये। इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है शशि थरूर को। महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हुआ है। इस बिल में कितनी फीसदी मराठा आरक्षण की सिफारिश की गई है? तो 10%। महाराष्ट्र विधानसभा के द्वारा मराठा आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है। इसमें मराठाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया है बस 10% दिया गया है। स्वीडिश फोटोग्राफर द्वारा खींची गई वेल वून को अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सम्मानित किया गया है। इनका नाम है एलेक्स डार्सन। तो स्वीडिश फोटोग्राफर हैं, इनके द्वारा खींची गई जो वेल वून है इनको अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम है एलेक्स डार्सन। भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, थाईलैंड समेत 19 देशों का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में। तो किस किस का है? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और थाईलैंड का है। उसके साथ 19 अंतर्राष्ट्रीय देश थे। उनका सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शांति प्रयास, चौथा है और इसका आयोजन किया गया है नेपाल में। 2 भारतीय राज्यों ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया है। तो इसका नाम है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी को 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 20 फरवरी को किस थीम के साथ विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है? तो अंतराल पाटना गठबंधन बनाना। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। इसकी थीम रखी गई थी अंतराल पाटना और गठबंधन बनाना। RBI ने अमेज़न इंडिया की किस फिनटेक शाखा को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया है? तो इसका नाम है अमेज़न पे। RBI ने अमेज़न इंडिया की किस
फिनटेक शाखा को भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया है? तो अमेजन पे को। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से स्वदेशी प्ले स्टोर लॉन्च किया है? तो इसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। इंडस ऐप स्टोर। तो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे अश्विनी वैष्णव जी, इनके द्वारा स्वदेशी प्ले स्टोर लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। केंद्र सरकार ने कितने बैंकों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है? तो 3 बैंकों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। पहले हैं MR कुमार को BOI का, श्रीनिवासन को श्रीधर को बनाया गया है IOB का, और अरबुमुदन कुमार को बनाया गया है यूको बैंक का। तो 3 बैंकों के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। पहले आते हैं MR कुमार, इनको बनाया गया है BOI का। श्रीनिवासन श्रीधर को बनाया गया है IOB का, और अरबुमुदन कुमार को बनाया गया है यूको बैंक का। IIT मुंबई और रिलायंस इन्फोकॉम ने किस नाम से स्वदेशी AI मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका नाम है हनुमान। तो IIT मुंबई ने, रिलायंस इन्फोकॉम ने हनुमान नाम से स्वदेशी AI मॉडल लॉन्च किया है। तो IIT मुंबई और रिलायंस इन्फोकॉम के द्वारा हनुमान नाम से एक AI मॉडल लॉन्च किया गया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस नाम से क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? जिसका नाम है CE-20। CE-20 गगन मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया है CE-20 के लिए। किस राज्य के छत्तीसगढ़ में NTPC रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की प्रथम सौर प्रणाली ने अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? तो यह राजस्थान के, तो राजस्थान का है छत्तीसगढ़, वहाँ पर NTPC ने रीन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की प्रथम सौर परियोजना का वाणिज्यिक संचालन किया है राजस्थान में। किस प्रख्यात न्यायविद का दिल्ली में निधन हो गया है? तो इनका नाम है फली S नरीमन। यह प्रख्यात न्यायविद हैं जिनका दिल्ली में निधन हो गया है, फली S नरीमन। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है? तो 21 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसकी थीम रखी गई थी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन आ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटरजेनरेशनल लर्निंग। टाइम वुमन ऑफ ईयर 2024 की सूची में भारतीय मूल की किस महिला को जगह मिली है? तो इनका नाम है लीना नायर। ले ली है जगह इनने। तो टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 में भारतीय मूल की महिला में शामिल हो गई है, इनका नाम है लीना नायर। एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में अग्रणी रहा है? तो ये रहा है हिमाचल प्रदेश। हिम में जाओ तो अच्छे से स्वागत करेंगे। तो अभी जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत के सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र के रूप में अग्रणी राज्य रहा है हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना को किस वर्ष तक जारी रखने का फैसला किया है? तो 2025-26 में। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो महिला सुरक्षा के लिए चलाई गई योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, उसको 2025-26 तक चलाया जाएगा। IRCTC ने प्री ऑर्डर भोजन की डिलीवरी के लिए जोमेटो के साथ किस फूड डिलीवरी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसने स्विगी के साथ भी कर ली है। तो जो IRCTC है, इसने प्री ऑर्डर भोजन की डिलीवरी करने के लिए पहले जोमेटो से की थी, अब उसने स्विगी से भी साझेदारी कर ली है। T20 क्रिकेट में कौन सबसे तेज़ 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो उनका नाम है बाबर आजम। तो T20 में क्रिकेट में सबसे तेज़ 10,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं बाबर आजम। किस देश की निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन द्वारा निर्मित लैंडर ओडिसियस चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्षयान बन गया है? तो यह अमेरिका का है। तो अमेरिका देश की निजी कंपनी इंट्यूटिव मशीन के द्वारा निर्मित जो लैंडर है ओडिसियस, यह चंद्रमा पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्षयान बन गया है अमेरिका का। केंद्र सरकार ने किस सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है? तो ये हैं हमारे AS राजीव। इनको केंद्रीय सतर्कता आयोग नियुक्त किया गया है, AS राजीव जी को। किस राज्य ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार
बैगलेस स्कूल दिवस की घोषणा की है? तो ये है मध्य प्रदेश। तो 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक दिन बैगलेस स्कूल स्टार्ट किया है दिवस मनाना, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। सबसे कम गेंदों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। सबसे कम गेंद पर 150 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। किस देश ने भारतीयों के लिए 5 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा पेश किया है? तो ये है दुबई। आप जाके दुबई घूम सकते हो, मल्टी एंट्री वीज़ा है दुबई का। तो भारतीयों के लिए 5 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा पेश किया गया है दुबई सरकार के द्वारा। अल सल्वाडोर के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, इनका नाम है नायब बुकेले। एल सल्वाडोर के पुनः राष्ट्रपति के लिए नियुक्त किया गया है नायब बुकेले। हापर कॉलिंस ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ का प्रकाशन किया है? तो ये है रोमेश भट्टाचार्य जी की। तो हापर कॉलिंस ने किसके द्वारा लिखित? तो रमेश भट्टाचार्य जी के द्वारा लिखित पुस्तक कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ का प्रकाशन किया है। किस संत की 647वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये थे संत रविदास। संत रविदास जी की 647वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है रविदास जी की। US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF के निर्देशक मंडल में सदस्यों के तौर में शामिल हुए हैं कौन? हमारे सलिल पालिक, जो कि इन्फोसिस के CEO और MD हैं। तो कौन है? US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम USISPF के निर्देशक मंडल में सदस्य के तौर पर शामिल हुए हैं सलिल पालिक जी, जो कि इन्फोसिस के CEO और MD हैं। लोकसभा के किस पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का मुंबई में निधन हो गया है? तो इनका नाम है मुख्यमंत्री मनोहर जोशी। यह लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। मुंबई में इनका निधन हो गया है मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी का। भारतीय क्रिकेट की पहली महिला पिच एक्यूरेटर कौन बनी है? तो इनका नाम है जैथा कल्याण। तो पिच अच्छी होगी तो भैया अच्छे से कल्याण होगा सब क्रिकेटर्स का। तो भारतीय क्रिकेट की पहली महिला पिच एक्यूरेटर बन गई हैं जयसिथा कल्याण। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है फिलीपींस। फिलीपींस के द्वारा कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए ILO कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है फिलीपींस। झारखंड सरकार ने किस शहर में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना से संबंधित बिल को मंजूरी दी है? तो इसका नाम है बोकारो। झारखंड सरकार ने बोकारो शहर में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बिल को मंजूरी दे दी है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। नोकिया ने भारत में 6G टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान IISE के साथ समझौता किया है। किसने? नोकिया ने 6G टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी की है। भारतीय प्रबंधन संस्थान में भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर स्थापित किया गया है शिलोंग में। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान चेयर स्थापित किया है शिलोंग को। तो लॉन्ग की ज़्यादा कितनी शक्ति है देखेंगे हम। शक्ति अनुसंधान चेयर स्थापित किया है शिलोंग में, पहला है गति शक्ति अनुसंधान चेयर। नई दिल्ली में आयोजित 9वां रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन थे? तो इनका नाम था किरियाकोस मित्सोताकिस, जो कि यूनान के प्रधानमंत्री हैं। तो जो हमारे यहाँ पर रायसीना डायलॉग होता है नई दिल्ली में, उसका 9वां संस्करण था। इस समय यहाँ अतिथि बनकर आए थे किरियाकोस मित्सोताकिस, जो कि यूनान के प्रधानमंत्री हैं। 23 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 फरवरी को मनाया जाता है विश्व शांति समझ दिवस। विश्व की शांति के लिए 2-3 लोगों को फरार करना पड़ेगा, तो 2-3 फरवरी को मनाया जाता है विश्व शांति एवं समझ दिवस। ट्रैफिक व्यवस्था पर वैज्ञानिक ऑडिट
कराने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। तो इतना सारा ट्रैफिक है तो इन्होंने क्या कर दिया, उसका ऑडिट ही कर दिया। तो वैज्ञानिक ऑडिट कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार ट्रैफिक व्यवस्था पर। राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1935 को ख़त्म कर दिया है। तो असम सरकार के द्वारा जो मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट है 1935 उसको समाप्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड के तहत कितने रुपए प्रति किलोग्राम की MRP पर चावल की बिक्री शुरू कर दी है? तो 29 रुपये MRP पर चावल की बिक्री शुरू कर दी है केंद्र सरकार के द्वारा। भारत ब्रांड के तहत प्रति किलोग्राम की MRP पर चावल की बिक्री को 29 रुपये में बेचना स्टार्ट कर दिया है। केंद्र सरकार ने भारत में लगी किस देश की सीमा पर 1643 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने की निर्णय लिया है? तो बाड़ लगाई जाएगी म्यांमार और भारत की सीमा पर। केंद्र सरकार ने भारत में लगी देश की सीमा म्यांमार की सीमा में 1643 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने का निर्णय लिया है म्यांमार से। भारतीय सौर ऊर्जा निगम SECI ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS कहाँ चालू की है? तो यह राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई है। तो सौर ऊर्जा निगम के द्वारा भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में लगाने के लिए योजना स्टार्ट की है। PM नरेंद्र मोदी जी ने कितने राज्यों को कवर करते हुए सरकारी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का उद्घाटन किया है? तो यह 11 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 राज्यों को कवर करते हुए सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना प्रारंभ की है, 11 राज्यों को मिलाकर। अभी जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पीछे छोड़कर अमेरिका के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है? तो चीन को पीछे कर। तो भारत ने किसको पीछे कर दिया है? चीन को पीछे करते हुए अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। किस राज्य के मुलुगु जिले के मेदाराम गाँव में एशिया के सबसे बड़े जनजाति महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा का आयोजन किया गया है? तो तेलंगाना में। सारे मक्का सारे लम्मा सब उतार दिए जाएंगे। तो तेलंगाना, तेल में जाके डुबा के। तो किस राज्य के मुलुगु जिले के मेदाराम गांव में एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा का आयोजन किया गया है? तेलंगाना में। कहाँ पर भारतीय नौसेना ने पहली बार 50 देशों के साथ बहुपक्षीय युद्धाभ्यास मिलन 24 का आयोजन किया है? तो विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने और 50 अन्य देशों की बहुपक्षीय युद्धाभ्यास मिलन 24 का आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार किस फैक्ट्री ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के निर्माण की योजना तैयार की है? तो इसका नाम है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार फैक्ट्री ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के निर्माण की योजना तैयार की है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा। नीति आयोग ने किस 4 शहरों में आर्थिक परिवर्तन के लिए एक योजना तैयार की है? आर्थिक परिवर्तन के लिए योजना तैयार की गई है मुंबई, सूरत, वाराणसी और वाइजैक में। मुंबई, सूरत, वाराणसी और वाइजैक में आर्थिक परिवर्तन के लिए ईओ की योजना शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा। भारत, श्रीलंका, मालदीव के तटरक्षा बलों के बीच में किस नाम से एक त्रिपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका नाम है दोस्ती 16। भारत, श्रीलंका, मालदीव के तटरक्षा बलों के बीच में एक त्रिपक्षीय अभ्यास हुआ है जिसका नाम है दोस्ती 16। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के ओखा और बेट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाले किस नाम से देश का
सबसे लंबा केबल आधारित पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका नाम है सुदर्शन सेतु। क्या नाम है? सुदर्शन सेतु, जो कि दर्शन कराएगा हमें द्वारका की, बेट द्वारका के दर्शन कराएगा। तो गुजरात के ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाला एक देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल का निर्माण किया जाएगा। इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है और इसका नाम है सुदर्शन सेतु। गुलमर्ग में समाप्त हुए चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2024 सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो सेना ने जीते हैं। गुलमर्ग में समाप्त हुए चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2024 में सबसे ज़्यादा पदक जीते गए हैं सेना के द्वारा। कहाँ पे हुआ था? गुलबर्ग में हुआ था। चौथा खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स। विश्व बैंक के GEF स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का नेतृत्व करने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो गीता बात्रा। विश्व बैंक के GEF स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का नेतृत्व करने वाली भारतीय महिला बन गई हैं। इनका नाम है गीता बात्रा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच और पता लगाने के लिए एक सबेरा कार्यक्रम शुरुआत की है? तो ये किया गया है हरियाणा के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं में बढ़ रहे स्तन कैंसर की शीघ्र जांच और पता लगाने के लिए सबेरा कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा सरकार के द्वारा। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव अट्टुकल पोंगल मनाया गया है? तो ये मनाया गया है केरल में। दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव अट्टुकल पोंगल मनाया गया है केरल में। भारत रावी नदी पर बना किस बांध के निर्माण का काम पूरा कर पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी का पानी पूरी तरह से रोक दिया गया है? तो शाहपुर कांडी बैराज। भारत रावी नदी पर बने किस बांध के निर्माण के बाद पूरा कर पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी का पानी पूरी तरह से रोक दिया है? भारत ने रोक दिया है। तो शाहपुर कांडी बैराज के द्वारा इसको रोका गया है। किस देश ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी है? तो ये है म्यांमार। जितने भी युवा हैं वो क्या करेंगे? सैन्य सेवा ग्रहण करेंगे, अनिवार्य कर दी गई है म्यांमार के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 40,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने रेलवे स्टेशन को विकसित करने हेतु अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी है? तो 553 रेलवे स्टेशनों के विकसित करने के लिए अमृत भारत स्टेशनों की शुरुआत की है। कितने बने जाएंगे? ये 40,000 करोड़ रुपए में बनाए जाएंगे। कितने? 553 स्टेशनों को। और यह अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उद्घाटन किया है कहाँ पर? तो ये किया गया है झज्जर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उद्घाटन किया है झज्जर में। तो सारी रोग झड़ जाएंगे यदि हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान जो कि है निसर्ग ग्राम का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो पुणे में किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान बनाया है, यह उसकी उद्घाटन किया है कहाँ? इसका नाम क्या है? निसर्ग ग्राम पुणे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस नाम से देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल इवेंट का उद्घाटन किया है? तो भारत टेक्स 2024। नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में सबसे बड़े देश के टेक्सटाइल इवेंट का उद्घाटन किया है जिसका नाम है भारत टेक्स 2024। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इनका नाम है मरियम नवाज़। तो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री चुनी गई हैं मरियम नवाज़। आईटी कनेक्शन सुरक्षित करने के लिए पहली बार US भारत साइबर सुरक्षा पहल कहाँ शुरू की गई है? तो पुणे में शुरू की गई है। आईटी कनेक्शन को सुरक्षित करने के लिए पहली बार US और भारत साइबर सुरक्षा की पहल स्टार्ट की गई है पुणे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिक्किम के राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है कहाँ पर? रंगपू में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सिक्किम में राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है कहाँ पर? रंगपू में। अदानी ग्रुप ने यूपी के किस शहर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल निर्माण सुविधा शुरू की है? तो ये कानपुर में की गई है। मतलब गोला बारूद फटेंगे, कान भी बिल्कुल फट जाएंगे, कान के पर्दे फट जाएंगे, है ना। तो अडानी ग्रुप के द्वारा यूपी में
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल निर्माण सुविधा शुरू की है कानपुर में। केंद्र सरकार ने अपने ग्राहकों को जानने के लिए KYC के एक समान मानकों के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, तो ये है TV सोमनाथन जी की अध्यक्षता में, जो कि वित्त सचिव हैं। केंद्र सरकार के द्वारा अपने ग्राहकों को जानने के लिए KYC के एक समान मानकों के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया है, तो इनका नाम है TV सोमनाथन, जो कि वित्त सचिव हैं। रिलायंस फाउंडेशन ने देश और विदेश में जानवरों के पुनर्वास के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, इसका नाम है वतारा, जो कि जंगल के सितारे मतलब होता है। तो रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा देश विदेश में जानवरों के पुनर्वास करने के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है वतारा, जंगल के सितारे। किस प्रख्यात गज़ल गायक का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है मुंबई में, तो पंकज उधास। तो ये क्या है, गज़ल गायक हैं, इनका 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है मुंबई में, पंकज उधास। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं, तो हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तमाश सेल्यूक। हंगरी के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं तमाश सेल्यूक। किस राज्य के करौली जिले के हिंडन के पास लगभग 1888 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क के बड़े भंडार मिले हैं, तो राजस्थान में। राजस्थान के करौली जिले में हिंडन के पास लगभग 1888 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क के बड़े भंडार मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2025 में लॉन्च होने वाले गगनयान मिशन में शामिल 4 एस्ट्रोनॉट्स के नाम का ऐलान कर दिया है। इस में कौन कौन से नाम शामिल हैं, तो पहले आते हैं ग्रुप कमांडर हैं प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2025 में लॉन्च होने वाले जो गगनयान मिशन है उसमें शामिल 4 एस्ट्रोनॉट के नाम ऐलान कर दिए गए हैं। पहले आते हैं हमारे ग्रुप कमांडर प्रशांत बालकृष्ण नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। नामीबियाई खिलाड़ी ने 33 गेंदों में T21 में सबसे तेज शतक बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो यह है यान निकोल लेफ्टी ईस्टन। तो ये नामीबिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 33 गेंदों में T20 में सबसे तेज शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो उनको यान से बनाया है ने यान निकोल लेफ्टी ईटन के द्वारा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में PM मोदी जी ने किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भारत की योजना तैयार की है, तो 1935 तक। तो भारत विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में PM नरेंद्र मोदी जी ने भारत का अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भारत की योजना तैयार कर दी है, 2035 तक बन जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने IIT, IIM जैसी संस्थानों से सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जैसे कोर्सेज के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका नाम है स्वयं प्लस। तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा IIT, IIM जैसी संस्थाओं से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जैसे कोर्सेज के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका नाम है स्वयं प्लस। किस देश ने डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, तो ये है हमारे पेरू। तो पेरू में डेंगू बुखार के बढ़ते मामलों के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है पेरू में। किस राज्य के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखी 212वीं पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन किया है, तो ये है गोवा के राज्यपाल। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित 212वीं पुस्तक बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक का विमोचन किया है, गोवा के राज्यपाल हैं ये। पंकज कुमार चटर्जी ने साल 2024 का रोमन रोलैंड पुरस्कार किस पुस्तक के बंगाली में अनुवाद के लिए जीता है, तो ये है दीवान दी स्टालिन। तो पंकज कुमार चटर्जी ने 2024 का रोमन रोलैंड पुरस्कार जीता है, रो कर मिल गया पंकज कुमार चटर्जी जी को। यह बंगाली में इन्हें अनुवाद किया है पुस्तक का, जिसका नाम है दीवान डी स्टालिन। किस राज्य सरकार ने परिवार के मुखिया की
असामयिक मृत्यु पर एक पूर्व वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना शुरू की है। तो ये नागालैंड सरकार के द्वारा की गई है। तो नागालैंड सरकार ने, जो परिवार का मुखिया है, यदि उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो एक पूर्ण वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना शुरू की है नागालैंड के द्वारा। केंद्र सरकार ने एनएसजी का महानिदेशक पद के अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा है? तो दलजीत सिंह चौधरी जी को भेजा है। केंद्र सरकार ने एनएसजी का महानिदेशक पद का अतिरिक्त भार की जिम्मेदारी किनको दी है? दलजीत सिंह चौधरी जी को दी है। स्टेम RX बायोसाइंस सॉल्यूशन के साथ महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए हैं प्रदीप महाजन। स्टेम RX बायोसाइंस सॉल्यूशन के साथ महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है प्रदीप महाजन को। किनको मिला है? प्रदीप महाजन को मिला है। किस थीम के साथ? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया है। तो विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक 28 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसकी थीम रखी गई थी विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 55 देशों में किस स्थान पर रहा है? तो 42वें स्थान पर रहा है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 55 देशों में 42वें स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किस राज्य के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टनम में इसरो के द्वारा दूसरा स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है? तो ये है थूथुकुडी, कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन हब बंदरगाह की आधारशिला एवं भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन नाव लॉन्च की है? तो थूथुकुडी में। तो थूथुकुडी गए थे किसके लिए? जो इसरो है उसका स्पेस पोर्ट बनाया जा रहा है दूसरे नंबर का, थूथुकुडी तमिलनाडु में। वहीं पर प्रधानमंत्री जी गए तो देखा तो हाइड्रोजन मतलब कुछ ऐसा ट्रेन वगैरह या नाव वगैरह अच्छे से नहीं चल रही थी, तो उन्होंने स्वदेशी हाइड्रोजन हब बंदरगाह की आधारशिला रखी और भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन वाली नाव भी वहाँ पर लॉन्च की है। कहाँ पर? थूथुकुडी में। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय ने किस भारतीय उद्योगपति को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है सुनील भारती मित्तल। यह ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय के द्वारा भारतीय उद्योगपति नाइटहुड से सम्मानित किए गए हैं। इनका नाम है सुनील भारती मित्तल। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने अपने प्रीमियम पेट्रोल स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो नीरज चोपड़ा जितनी स्पीड से भाला फेंकते ना उतनी स्पीड से ही स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसलिए उनको भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपना प्रीमियम पेट्रोल स्पीड का ब्रांड एम्बेसडर चुना है नीरज चोपड़ा जी को। संयुक्त राष्ट्र की किस पूर्व सहायक महासचिव ने अपनी पहली किताब स्लोइंग द सन लॉन्च किया? तो ये नाम है लक्ष्मी मुदेश्वरी पुरी का। संयुक्त राष्ट्र की किस पूर्व सहायक महासचिव ने अपनी पहली किताब स्लोइंग द सन लॉन्च किया है? तो लक्ष्मी मुदेश्वरी पुरी के द्वारा। तेलंगाना के किस शहर में सबसे बड़ी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद शहर में सबसे बड़ी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इंडिया UK अचीवर्स सम्मान से किसे नवाजा गया है? जोया अख्तर, जो कि एक फिल्मकार हैं, और अशमा खान, जो कि ब्रिटेन भारतीय शेफ हैं। तो इंडिया UK अचीवर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है 2 व्यक्ति को। पहले आते हैं जोया अख्तर, जो कि फिल्मकार हैं, और दूसरे हैं अशमा खान, जो कि ब्रिटेन भारतीय शेफ हैं। DRDO ने इसरो के चांदीपुर में किस नाम से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए हैं? तो इसका नाम है वर्सुराट्स। तो DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर बेस में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल के 2 सफल परीक्षण किए हैं, जिसका नाम क्या है? बसुराट है। न्यूजीलैंड के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम है नील बैगनर। यह न्यूजीलैंड के एक गेंदबाज है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है नील बैगनर के द्वारा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? तो इसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ी बिल्लियां हैं उनके संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन किया है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की जो अनुमानित संख्या है वह कितनी है? 13,874। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 3,907। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो जारी की गई भारत में तेंदुओं की स्थिति की रिपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा तेंदुए पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में जिनकी संख्या है 3,907 और पूरे भारत में कितने हैं तो 13,874। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में विक्रमादित्य नामक दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है उज्जैन में। वैदिक घड़ी सबसे बड़ी है, मतलब पहली वैदिक घड़ी है, विक्रमादित्य नामक घड़ी है, इसका PM नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है उज्जैन में। किस कंपनी ने वायाकॉम 18 और वाल्ट डिज्नी के साथ ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन कर भारतीय मीडिया क्षेत्र में सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा वायाकॉम 18 और जो वाल्ट डिज्नी है उसके साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करके भारत मीडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्री। भारतीय पुलिस सेवा के किस अधिकारी को संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अनुराग अग्रवाल। यह भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं जिनका संसद की सुरक्षा व्यवस्था में प्रमुख चुना गया है, अनुराग अग्रवाल। भारत ने किस देश के साथ फार्मा विनिमय और स्वास्थ्य सेवाओं में ऐतिहासिक साझेदारी की है? तो निकारागुआ के साथ। तो अपनी सारी मेडिसिन्स निकालो और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। तो भारत ने किस देश के साथ फार्मा विनिमय और स्वास्थ्य सेवाओं से ऐतिहासिक साझेदारी की है? तो इसका नाम है निकारागुआ। ईरान ने रूस की मदद से किस नाम से रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका नाम है पार्स 1। तो किसकी है? तो ईरान और रूस की मदद से, ईरान ने रूस की मदद से रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका नाम है पार्स 1। अयोध्या में विवादित स्थल पर भगवान राम मंदिर के अस्तित्व के समर्थन में साक्ष्य एकत्रित करने के लिए किस पुरातत्ववेत्ता को रायपुर में निधन हो गया है? इनका नाम है अरुण कुमार शर्मा। यह जो अयोध्या विवादित क्षेत्र था, अयोध्या मंदिर का, भगवान राम मंदिर के अस्तित्व का जो क्षेत्र था, उसके साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले, एकत्रित करने वाले पुरातत्ववेत्ता का निधन हो गया है रायपुर में। इनका नाम है डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा। राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच WEF के साथ एक आधुनिक AI केंद्र की स्थापना कहाँ पे की है? जो कर्नाटक में की गई है। राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच WEF के एक आधुनिक AI केंद्र की स्थापना की घोषणा की है कर्नाटक में। किस राज्य में 7वें उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है? तो त्रिपुरा में। तो 7वें उत्तर पूर्व युवा महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है त्रिपुरा में। उत्तर पूर्वी युवा महोत्सव 26 से 29 फरवरी को आयोजित किया गया था, त्रिपुरा में इसका आयोजन किया गया है। देश में 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव IGM का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है श्रीलंका में। 5वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मॉरिशस के किस द्वीप में एक नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है आगालेगा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ मॉरिशस के आगालेगा में नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का उद्घाटन किया है। भारतीय नागरिक लेखा सेवा के अपने 48वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। भारतीय नागरिक लेखा सेवा ने 48वें स्थापना दिवस 1 मार्च के दिन वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान खाते में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सम्मानित किया है। खुशहाली त्योहार चाप चार कूट
कहाँ पे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मिजोरम में। यह खुशहाली त्यौहार है जिसका नाम है चाप चारकूट। इसका आयोजन मिजोरम में किया गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने रूबी लाल धब्बे वाले हेडशील्ड समुद्री श्लग की एक नई समुद्री प्रजाति की खोज करके इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर क्या रखा है? तो इसका नाम रखा गया है मेलानोक्लामिस द्रौपदी। मेलानोक्लामिस द्रौपदी, मेलानोक्लामिस द्रौपदी। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा रूबी लाल धब्बे वाले हेडशील्ड समुद्री श्लग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है जिसका नाम है मेलानोक्लामिस द्रौपदी। RBI ने किस तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक लिमिटेड TMB का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये चुने गए हैं S रविंद्रन। तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक लिमिटेड, तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक लिमिटेड का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं S रविंद्रन। PM नरेंद्र मोदी जी ने इंडियन ऑयल की किस 518 किलोमीटर लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया हल्दिया बरौनी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन का उद्घाटन हल्दिया बरौनी में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्थित सिंदरी उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये किए गए हैं झारखंड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सिंदरी उर्वरक संयंत्र है उसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, झारखंड की में स्थित है। SBI ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत के करीब रहने का अनुमान लगाया है? तो 8% के करीब रहने का अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है? SBI के द्वारा लगाया गया है। SBI ने वित्त वर्ष 2023-24 में GDP वृद्धि दर को करीब 8% रहने का अनुमान लगाया है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन के पुनेरी पल्टन ने किसे हराकर पहली बार यह खिताब जीता है? तो हरियाणा की है। प्रो कबड्डी लीग में 10वें सीजन में जीते हैं पुनेरी पल्टन। किसको हराया? हरियाणा स्टील्स को हराया है। हरियाणा स्टील्स को हराया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में LIC के नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका नाम है गिफ्ट सिटी गुजरात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में LIC के नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है? LIC का नया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र है जिसका नाम है गिफ्ट सिटी गुजरात। किस शहर में? गिफ्ट सिटी गुजरात में। केई पानियोर किस राज्य का 26वां जिला बन गया है? तो ये बना है अरुणाचल प्रदेश का। केई पानियोर 26वां जिला बन गया है अरुणाचल प्रदेश का। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? इनका नाम है अजीज कुरैशी। अजीज कुरैशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे हैं अजीज कुरैशी। किस थीम के साथ शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया है? तो इसकी थीम रखी गई थी टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। किस थीम के साथ शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है? तो 1 मार्च को मनाया गया है शून्य भेदभाव दिवस। इसकी थीम रखी गई थी टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट। 24 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक RBI ने किस थीम के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया है? तो मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट। 24 फरवरी से 1 मार्च तक RBI के द्वारा मनाया गया है वित्तीय साक्षरता सप्ताह और इसकी थीम रखी गई थी मेक अ राइट स्टार्ट, बिकम फाइनेंशियल स्मार्ट। इसके साथ हमारा SPD का 1 लाइनर करंट अफेयर होता है कंप्लीट गाइस। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।